नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बलिया में किसके द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन महाअभियान हुआ शुरू, बरेली में किसके ऊपर की गई कुर्की की कार्यवाही और प्रयागराज में किसने तहसील प्रशासन को थमाया नोटिस। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के तहत 10 से 27 फरवरी तक महाअभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सीएमओ कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ सीएमओ जयंत कुमार व जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बैठक कर अभियान की सफलता के लिए रणनीति बनाई। सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अभियान में जिले के 30,25,109 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य है। अभियान में 2,772 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इसका प्रभाव भारत के 328 जिलों में है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 51 जिलों में फाइलेरिया का प्रभाव है। यही दो जो दवाएं हैं, ये अभियान के दौरान जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, वो 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को देंगे। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली एल्बेंडाजोल की और 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल और डीसी की दवा का डोज के हिसाब से वितरण स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेंगे। इसके अलावा निर्देशन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया है। इसके अलावा ये पम्पलेट वगैरह है, ड्रग डोज का चार्ट है इस तरीके का, जो कि हम लोग अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो लोग जा करके इस दवा का अभियान करेंगे। इसके अलावा ये मार्कर पेन है जो सभी को दिया जा रहा है, पेन है, चौक है, ये सारे लॉजिस्टिक हम लोगों ने ब्लॉक पे भिजवा दिया है। सारी दवाएं, पोस्टर, बैनर, सारी सामग्री, इनको चिपकाने के लिए गोंद वगैरह तक की व्यवस्था है, वो करके हम लोगों ने ब्लॉकों पर भिजवा दिया है। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक हमारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि हम एल्बेंडाजोल की गोली और डीसी टैबलेट खिलाएंगे, जिसके द्वारा हम फाइलेरिया से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। यदि सभी लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से जो है कम किया जाएगा। नहीं, फाइलेरिया बीमारी नहीं है, जो है बीमारी बढ़ती है, जिससे लेकिन जीवन को यह जटिल बना सकता है निश्चित रूप से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है। एक तरफ अधिकारी अवैध निर्माण गिराने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर संरक्षण देकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। लाख शिकायतों के बाद भी बीडीए, बीसी व सचिव कोई गौर नहीं करते, जिसका जीता जागता उदाहरण दिखा। थाना सुभाष नगर, बदायूं रोड, अंग्रेजी शराब भट्टी के पास त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस बिना लेआउट पास किए बनाया जा रहा है। अवैध कमर्शियल प्लॉट की बिक्री, जिसकी शिकायत भी प्राधिकरण से की है। एई व जेई का कहना है कि अधिकारी इस पर कार्यवाही नहीं करते हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से मादक पदार्थों के तस्करों गैंगस्टर एक्ट के आरोपी 2 सगे भाइयों की संपत्ति जब्त करने की बड़ी कार्यवाही की गई। एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय व सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह की मौजूदगी में सुकुटिया याकूबगंज गांव में दोनों तस्करों की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुकटिया याकूबगंज गांव के रहने वाले दोनों तस्कर प्रेमपाल व शिवचरण पुत्र कांशीराम आपस में सगे भाई हैं और दोनों गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने काफी समय से मादक पदार्थों, गांजा, हेरोइन व स्मैक आदि की बड़ी पैमाने पर तस्करी कर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपी तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करने के बाद अब इनकी 1 करोड़ 2.5 लाख से अधिक की चल अचल संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय, सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह की मौजूदगी में की गई इस कार्यवाही के दौरान बहेड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। झारखंड के तिसरी प्रखंड के पलमरुआ गांव के मंडप प्रांगण में 7 दिवसीय पंचमुखी हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह भव्य मेले की शुरुआत सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें 501 महिलाएं व युवतियां शामिल रहीं। कलश यात्रा में ढोल बैंड बाजे के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए पलमरुआ, अडसार, नैयाडीह, चंदेरी सहित कई गांव का भ्रमण किया। कलश यात्रा के पश्चात अयोध्या से आए आचार्य ऋतुराज महाराज, उपाचार्य चंदन शास्त्री, सहयोगी राधेश्याम शास्त्री,
विवेक शास्त्री, धीरज शास्त्री व शिवम शास्त्री ने पंचांग पूजन व विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराई। कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस कर्मियों का सहयोग रहा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र से है, जहां के चतुर्भुजपुर के लगभग 1.5 दर्जन गरीब कुनबों को चारागाह में घर बनाने की वजह उन्हें तहसील प्रशासन ने नोटिस थमा दी है और जुर्माना भरने के साथ चारागाह खाली करने के लिए कहा है। सवाल यह है कि प्रतिदिन कमाने खाने वाले ये गरीब कुनबे जाएं तो जाएं कहां? पुश्तैनी घर के अलावा इन गरीबों के पास कुछ नहीं है। गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य करुणेश दुबे ने एसडीएम हंडिया और मुख्यमंत्री से अपील की है कि पुश्तैनी रूप से रह रहे इन गरीबों के साथ न्याय किया जाए। आपका नाम? हमारा नाम करुणेश दुबे, क्षेत्र पंचायत चतुर्भुजपुर के हैं। क्या समस्या है गांव वालों? समस्या इनकी ये है कि ये कई पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमको भी नहीं पता है। ये छोटे थे फिर भी हम जो है इन लोगों की बस्ती बनी थी। उसके बाद ये बेचारे गरीब कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और अपना रोजगार वही है, जो है मिट्टी का बर्तन उर्तन करके किसी तरीके से जो है अपना पेट बेचारे पाल रहे हैं। इसके बावजूद जो है आज ये दिन इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को देखना पड़ रहा है कि बताइए इनका छत छीन रहा है। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि कम से कम इन लोगों को जो छीन रहा है वो तो ठीक है, कम से कम जितना लागत है जो इनके लोग गरीबों का जुर्माना है, लाख लाख रुपया, 50-50 हजार रुपया, बताइए कहाँ से जमा करेंगे ये बेचारे। ये चारागाह की जमीन? ये चारागाह थी, बहुत पहले लोगों को नहीं पता था इसके बारे में। अब आज था कि आज बेचारे बनवा लिए। अच्छा, जल निगम की टंकी क्या विवाद था? अरे जल निगम वाले में विवाद कोई नहीं था। इसी चारागाह की जमीन वो एक तरफ खाली है। ये लोग चाहते हैं कि बने? ये लोग कोई दोषी नहीं, ये बेचारे जल की व्यवस्था नहीं। ये तो चाहते हैं कि भैया जो है हमारा बन जाए, पानी आने लगेगा। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां इरफान नाम के युवक ने अपने मददगार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक महिला सोनू व उसके बेटे एवं 2 बेटियों को लाठी डंडों से मारा पीटा, जिसमें बेटे को काफी चोटें आई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में सीएससी बेलसर में उपचार के लिए उसे भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सोनू कहाँ की रहने वाली हो? उमरी बेगमगंज, जब मौजा जफरापुर, गांव गैनपुर। क्या मामला है कल का? जवाब हमने यहाँ से गए, अपन गुरु बछरू बांधा है और साहब वहाँ जन है हमको हमारे घर में सब घुसा रहे और हम बोलन उनका खातिर मतलब हमें मारी दब दिया। हमारे लड़के दोनों गए, उनका हाथ पकड़ी मारी दब दिया। क्या नाम है उनका? नीसू प्रीति। जो आपको मारे हैं उनका नीसू नाम है? नहीं, मतलब हमारे लड़के जो गए नहीं, जो मारे हैं उनका अच्छा। क्या नाम है? उनका जन है अरमान, इरफान, छोटू, आबिद, अकेला। किस चीज से मारपीट हुई है? जन है लाठी से मारी नहीं, मुका थप्पड़ से मारी नहीं, फरवा लिया रहे वैसे मारी, नत्था घुमा। किसी को चोट आई है? हाँ, शिवम के चोट आई है और सबके मतलब धोस गई थी। अच्छा, थाने पे गई थी? हाँ साहब गए। क्या सुनवाई हुई? अब लिखा पढ़ा का सुनवाई हुई। जो संतुष्ट हैं? हाँ। संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे भाई को मारकर सब लोग बेहोश कर दिए, हम लोग को मारे। हम लोग लड़की थे, हम लोग के साथ बदतमीजी करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे सारे परिवार लोग। और मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, हम 4 ही लोग थे। हमारे भाई को बेहोश कर दिया, उसके बाद में हम लोग के ऊपर मारने लगे, बदतमीजी करने लगे और उसके बाद हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, सब लोग घूम रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर देहात थाना मूसा नगर अंतर्गत रसूलपुर गांव में निरंतर गौकशी की सूचना मिल रही थी। गांव वाले पुलिस को सूचित कर रहे थे और आज सुबह पुलिस को गांव के ही रोजगार सेवक चंद्रभान ने फोन कर गौकशी की सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी कपिल दुबे पहुंचे, मौके की जांच की। मौके पर गौवंश के ताजा खून के साथ अवशेष भी बिखरे पड़े थे। फॉरेंसिक टीम बुलाने की बजाय पुलिस ने सूचना देने वाले को ही पकड़कर थाने में बैठा लिया। वहीं गांव में कुछ दिन से एक बंजारा अपना अड्डा जमाए था, जिसने अपने बैल किसी को बेचे थे, लेकिन पुलिस ने पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। गांव वालों को ही हड़काते रहे, जिससे गांव में पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है।
के लिए कह रहे हैं तो बैल बेचे तुमने? हमने दूसरे किसान को दिए थे। कौन से किसान को? क्या नाम तो जानते नहीं, मेरे गाँव के आते हैं। नाम हम पता हाथ पे थोड़ा ही लिखा है। किसानों को बेचे थे और वो कह रहे हैं कटिंग हो गई यहाँ पे। अब जी भाई साहब क्या सब क्या जाए, हम सब क्या खेती जोतेंगे। खेती जोतेंगे तो हमें दे दो, तो हमने कि जोतेंगे तो खेती दे देंगे किसान को। कितने रुपए के बेचे? ऐसे ही ले गए थे, फ्री ले गए थे, फ्री ले गए? हमसे फ्री ले गए, खेती कराएंगे। अच्छा, दे रखो। अब तुम ऐसे फिर रहे हो? हम चाहते नसीब में को मिल जाएंगे दूसरे, बिन हमारे साथ धोखा कर दिया। उन्होंने तो काट डाले। अब यही तो उनका नसीब बन पे जाने। कितने बार सूचना दी तुमने? 3 बार। किसको? धनंजय को। दरोगा जी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? आए हमारे यहाँ, देखा उनने, देखने के बाद हमसे ये कहा कि ऐसे किसको गिरफ्तार कर दें और किसी को रंगे हाथ पकड़ाइए। तो है कोई गेहूँ तो भय नहीं, फसल तो है नहीं, जो आदमी घर के भीतर जाड़े में परत है कि हिन परत है, खेत में आ गए। तो कहते ऐसे किसको कर दें बताना। तो हमने कहा साहब हमारे बस की बात नहीं है कि जो हम रात में परन जाए, जब इतना बड़ा काम करें आप बताएं। तो हम लोग का आज की सूचना हमने नहीं की, आज की ये छोटे सिंह ने। आज कटाए? हाँ, आज कटे। आपको देख रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष देख रहा हो, ताज़ा खून है, ताज़ी मुंडी पड़ी है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। बेचा किसने? जो जो जेंगड़ा है ना, वो लोहा कूटे वाले, हाँ। उनने बेचा है। अच्छा, तो उनसे पूछा गया था किनको बेचे, तो बोले कैलाश को। कैलाश मतलब? बंडा के। अच्छा। और 4 पहिया गाड़ी आई थी एक, हाँ। उसके साथ 2 मोटरसाइकिल में थे। वो कसाई है कुआ है, नहीं बता सकते हैं। और वहाँ से ला के काट के 4 पहिया हम लाद के चले गए रात में। तो सवेरे उनसे पूछा गया कि बताइए तुम्हारे बैल कहाँ हैं। उनका लगा हुआ तो ना सामने, तो बोले कि हमारे बैल गए मसरिया बैल ले। फिर सवेरे पूछोगा कि बताओ बैल कहाँ है तुम्हारा, तो कहें बैल हमारे भंडा में है। तो ये छोटे सिंह रहे थे, देखें छोटे सिंह को चौकीदार, उनने देखा कि बैल कटे पड़े हैं। ये बैल कटे पड़े हैं तो उनसे कहा होगा, तो उनने कहा करो अपन टिरी हमारा कोई गाड़ी में लाद के और हाथे ने ले बंदे के भागे जाते तो हमको रुको। तब छोटे सिंह ने उनको पुलिस का फ़ोन करो, ऐसे साथ में सब लोग चले आए। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां गायब हुई 3 बहनों में से एक बहन को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद हुई बहन का पुलिस ने बयान दर्ज कराया है। बता दें कि शादी समारोह में राजस्थान से आए एक युवक से युवती की दोस्ती हुई थी। वहीं 2 अन्य बहनों की भी तलाश की जा रही है। ये थाना कुरा क्षेत्र में एक गांव है, वहां से 3 लड़कियां कुछ दिनों के अंतराल में चली गई। इस संबंध में जैसे उनके परिजनों ने थाने पर सूचना दी, तत्काल इसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसमें से एक लड़की जो गायब थी वो बरामद हो गई है, उसका बयान वगैरह और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उसी ने एक दूसरे लड़की के बारे में कहीं होने के बारे में बताया है, वहाँ पे हमारी टीम रवाना है, वो भी मिल जाएंगी। इसमें जो अभी पूछताछ से पता लगा कि जो लड़कियों का गांव है वहीं पे कोई शादी उदी थी, वहाँ पे कुछ लोग राजस्थान से आए थे, उसी में इनके संपर्क हुए हैं और उन्हीं के साथ इनका जाना पाया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की गई है। एक अभी बरामद हो गई है, दूसरे के लिए टीम गई है और जल्दी ही तीनों बरामद हो जाएंगे। सर, क्या जानकारी में ये भी आया है कि जो लड़कियों का परिवारिक पक्ष है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है? हाँ, ये तो है, आर्थिक रूप से परिवार उनका कमज़ोर है और जो ले गए वो भी सब लेबर क्लास के ही हैं जिनके साथ इनका जाना पाया गया है। तो चूँकि थाने पे इनके संबंध में FIR दर्ज है, उसमें विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा बहुत तत्परता के साथ की जा रही है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां संविदा लाइनमैन को दबंगों ने बाजार में पीटा। बता दें कि बिजली का केबल काटने से दबंग नाराज थे। वहीं थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज होने पर विद्युत कर्मियों ने बिजली सप्लाई ठप की। बिजली सप्लाई कर्मचारियों ने 70 से अधिक गांव की बिजली ठप की और विद्युत कर्मचारी मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। SDO और JE ने बिजली बिल बकाया होने पर आटा चक्की व्यवसायी का केबल काटा था। ये पूरा मामला कधई थाना के सलाहीपुर कंजास पावर हाउस का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज थाना बनिया ठेर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को अवैध शस्त्र, 1 कार व 1 गौवंशीय पशु तथा काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक जनपद संभल में पुलिस फोर्स के साथ स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहे। क्षेत्र में यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला? आज सुबह ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गौकशी की घटनाएं इसके ग्रुप के द्वारा की गई थी, तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई, तो जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी। एक कांस्टेबल के भी घायल हुआ है। जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हैं इनके नाम बिलाल और गुलाम हैं। ये दोनों कुंदरकी थाना क्षेत्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध कुंदरकी और बिलारी थानों में पहले से भी काफ़ी पंजीकृत अभियुक्त हैं। इनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में भी 3 ऐसी घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इनके 3 साथी अभी मुठभेड़ के दौरान जिसमें खेत में भागने में सफल रहे, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है, उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों के विरुद्ध ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो ये जिस टीम ने वर्कआउट किया है, थाना बनियाठेर की टीम और एसओजी की टीम के द्वारा ये किया गया है, इनको ये पुरस्कार की राशि दी जाएगी। इनके पास से एक गाड़ी जो आप लोग देख रहे हैं लग्जरी कार है, इसके पीछे डिग्गी में एक बछड़ा जो अभी जिंदा है, इसको बरामद किया गया है। और साथ में इनके 2 अवैध शस्त्र यहाँ घटनास्थल से मिले हैं और इनके जो गौकशी में हथियार प्रयोग किए जाते हैं उनका भी कई सारे सामान यहाँ पर मिले हैं। विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है। इसके बाद जो विस्तृत सूचना होगी आप लोगों को। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।